Hello friend, welcome to my channel Student Hub. Myself Harinder Kumar. This is the second lecture video of carbon its compound. Now start the lecture 2. देखिए हम लोग सेकेंड क्लास में पढ़े थे। पहले क्लास में पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो दो पार्ट में डिवाइड था। पहला ओपन चेन और साइक्लिक। और ओपन चेन में पहला था सेचुरेटेड। सेचुरेटेड ऐसा होता है हाइड्रोकार्बन जो जिसमें 2 कार्बन कनेक्ट होता है सिंगल बॉन्ड से। और अनसेचुरेटेड में वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 2 कार्बन कनेक्टेड रहता है डबल बॉन्ड से, जिसमें इसमें आएगा अल्कीन और अल्काइन। और सेचुरेटेड में आता है अल्केन। अल्केन का 3 आइसोमर होता है, नॉर्मल, आइसो और न्यू। और साइक्लिक में 2 पढ़ना था, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। इसके बाद देखते हैं हम लोग आज के क्लास में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए देखने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का डेफिनेशन हो जाएगा दोज कंपाउंड इन विच कार्बन लिंक टुगेदर टू गिव cyclic chain structure is known as cyclic compound। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन लिंक टुगेदर होकर हम लोग को साइक्लिक स्ट्रक्चर देता है उसको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। इसका 2 टाइप है। पहला है सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा, कार्बन लिंक टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड से। देखिए इसका एग्जांपल में हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। सभी कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन लिंक होगा। इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इधर देख लेते हैं अनसेचुरेटेड में। अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक जो कार्बन होगा वह डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसको बोलेंगे अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए इसका एग्जांपल में हो जाएगा C6H6 जिसको बोलते हैं बेंजीन। अब देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है। देखिए यहाँ पर अगर होगा तो यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, और सभी कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब देखिए कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। देखिए ईच कार्बन जो है 4 अदर एटम से जुड़ा हुआ है, जिससे इसका वैलेंसी जो हो गया कंप्लीट हो गया। 4 एटम से नहीं, मतलब उसका 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का होगा बेंजीन। देखिए इसके बाद देखते हैं हेमोलॉगस सीरीज। तो देखिए हेमोलॉगस सीरीज क्या है। इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड that have same general formula that have same general formula
with same functional group. And its two nearest compound is differ by CH2 or 14 unit mass. Such organic compound series is known as homologous series. homologous. अब देखिए जो homologous series है, it is the series of organic compound that have the same functional group with that have the same general formula with same functional group and its nearest compound is differ by CH2 or 14 unit mass. Such organic compound is known as homologous series. अब देखिए इधर देख लेते हैं अल्केन का. अल्कीन इधर देख लेगा. अल्कोहल का देख लेते हैं. तो देखिए होता है मीथेन CH4. इथेन का होगा, हम देखिए अल्कीन में हो जाएगा. देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सिक्स हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा. अब इधर देखिए अल्कीन में हो जाएगा C2, इधर हो जाएगा C2H4, इधर हो जाएगा C3H6. अब यहाँ से देखिए इसमें मिथनॉल का हो जाएगा C3OH और हो जाएगा C5OH और C3H7OH. अब यहाँ से देखिए तो दोनों का जो डिफर हो रहा है, ये CH2 का डिफरेंस है और उसका जो फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही है. जो ये अल्केन का है तो अल्केन ही है. इसमें देखिए ये जो अल्कीन है तो अल्कीन है और इसका जो डिफरेंट सिर्फ हो रहा है, जो डिफरेंट हो रहा है वो CH2 का हो रहा है. इसमें भी देखिए जो डिफरेंट जो आ रहा है CH2 का आ रहा है. ठीक है. देखिए इसका प्रॉपर्टी ऑफ हेमोलॉगस सीरीज. पहला प्रॉपर्टी है यह है कि इट हैज सेम जनरल फॉर्मूला विथ सेम फंक्शनल ग्रुप. सेकेंड जो है, इट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी. थर्ड जो है, इट्स टू nearest compound is differ by CH2 और 14 यूनिट मास. तीन जो है प्रॉपर्टी होमोलॉगस है. पहला है कि इट्स हैव सेम जनरल फार्मूला विथ सेम फंक्शनल ग्रुप. इट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. इट नियरेस्ट कंपाउंड इज डिफर बाय CH2 और 14 यूनिट मास. देखिए कार्बन जैसे CH2 है तो कार्बन का जो मास नंबर 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा. इसका हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है तो 2 × 1 तो अगर ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसलिए बोला 14 यूनिट मास. फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्काइल ग्रुप. Alkyl group, it is the group that is
formed by removal of one hydrogen from alkane group, and its general formula is CnH2n -1। अब देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल देख लिया, पहला हो जाएगा मिथाइल, तो मिथाइल का हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा इथाइल, इथाइल का हो जाएगा C2H5, और इस थर्ड हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल का हो जाएगा C3H7। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड that shows complete property of that compound। that is either physical और केमिकल। जो फंक्शनल ग्रुप होता है और ये टाइप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो हम लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा। अब देखिए बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप होता है। पहला जो ग्रुप होता है उसको हैलोजन ग्रुप, जो हैलोजन ग्रुप होता है उसको हम लोग RX से दिखाते हैं, वेयर R जो इक्वल टू हो जाएगा, R जो होता है वो अल्काइल होता है, और X जो होगा, X में हम लोग आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं, तो हो जाएगा हैलोजन ग्रुप। दूसरा जो होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल में होता है OH, OH जो होगा वो उसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा अल्कोहल का। तीसरा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में होगा वो होता है CHO। और फोर्थ जो है कार्बोजेलिक, कार्बोजेलिक में होता है COOH। और थर्ड, अब जो फिफ्थ होता है वो हो जाएगा कीटोन, कीटोन में हो जाएगा, ये हो गया C में डबल बॉन्ड O, हो जाएगा कीटोन। देखिए आयुपेक, आयुपेक जो रेफर करता है होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। जो आयुपेक जो सिस्टम होता है वह होता है बेस्ट केमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके पास ही पावर होता है कि केमिस्ट्री का जो नेमिंग है वो कुछ चेंज कर पाए, तो उसी का अथॉरिटी होता है आयुपेक सिस्टम। उसी के पास वो जो आयुपेक जो सिस्टम होता है उसमें बेस्ट केमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें लाई करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वह अगर कुछ चेंज कर केमिस्ट्री के नेमिंग में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो लोग करते हैं। तो उसका 3 रूल है जो नेमिंग करने का, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 3
IUPAC। दे आर द 3 रूल फॉर नेमिंग बाय IUPAC। पहला क्या है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखिए सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट रिपीटिंग। अब देखिए हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरह से सेलेक्ट करना है कि वह ना ही ब्रेक हो और ना ही रिपीट हो। दूसरा है नंबरिंग द सेलेक्टेड कार्बन, सेलेक्टेड कार्बन चेन, सेलेक्टेड कार्बन चेन। अब देखिए इट इज ए प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ब्रांच एंड फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए जो सेकेंड जो है रूल है नंबरिंग द सेलेक्टेड कार्बन चेन, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन को शो करते हैं। तीसरा जो है राइट द नेम इन गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस में लिखता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन एंड नंबरिंग। पहला जो है इफ देयर इज नो ब्रांच then select the carbon in any other side। अगर कार्बन चेन में ब्रांच नहीं हो तो हम लोग किसी भी साइड से हम लोग उसको नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से दिया हुआ है, ब्रांच नहीं है तो इधर से भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तो भी राइट होगा, और इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो भी राइट होगा। अब देखिए सेकेंड जो है रूल है इफ देयर इज ए ब्रांच इन कार्बन चेन then select from that side branch come nearest। अगर कार्बन चेन में अगर ब्रांच है तो हम लोग को उस तरह साइड से करना चाहिए नंबरिंग जिससे जो ब्रांच है वो नियरेस्ट है। जैसे कि इस तरह से दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ब्रांच है मिथाइल का तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। अगर इस तरह से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो देखिए जो ब्रांच जो आ रहा है 6 पोजीशन पे आएगा। अगर इस तरह से नंबरिंग करते हैं, इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो ब्रांच 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो इस केस में ही जो गलत हो जाएगा इस केस में सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। फिर इसके बाद देख रहे इफ देयर इज ए ब्रांच देन सेलेक्ट द कार्बन इन आइदर साइड ऑफ कार्बन चेन। देखिए थर्ड रूल है इफ देयर इज more branch
in carbon chain more than one branch. If there is more than one branch in carbon chain, then select from that side of carbon that obey lowest locate rule. देखिए इसका एग्जांपल है, इस तरह से दिया हुआ है। अगर यहाँ पर देखिए ब्रांच है, 2 ब्रांच है मिथाइल का, और यहाँ पर ब्रांच है मिथाइल का, तो नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखिए ब्रांच का जो पोजीशन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 पे 2 है तो 5 + 5 और +2 पे ब्रांच है तो यहाँ से आ जाएगा 12। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं इधर से तो 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांच देखिए 2 पर 2 आ रहा है तो 2 + 2 और एक 5 पे आ रहा है +7, तो इधर से 9 हो जा रहा है। तो जो हम लोग ऊपर वाला जो नंबरिंग किए थे वो रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला जो होगा नंबरिंग सही होगा। फिर देखिए 4th में, इफ देयर इज मोर ब्रांच in carbon chain, then more branch in carbon chain, then select from that side more branch come nearest। अगर कार्बन चेन में ज़्यादा ब्रांच होगा तो हम लोग को इस तरह से करना चाहिए कि मोर ब्रांच कम नियरेस्ट आएगा, जैसे कि इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए एक ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर ब्रांच है, तो हम लोग को नंबरिंग इस तरह से करना चाहिए कि जो ब्रांच वाला है कम नियरेस्ट आएगा। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नहीं करेंगे, इधर से देखिए तो इधर से जाएगा 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इससे 3 पे आ रहा है, तो इस तरह से करेंगे। अब देखिए इफ देयर इज ए फंक्शनल ग्रुप इन ए कार्बन चेन देन सेलेक्ट फ्रॉम दैट साइड्स ऑफ कार्बन फंक्शनल ग्रुप इज कम नियरेस्ट। अगर इस तरह से दिया होगा कि अगर कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप है दिया हुआ, तो हम लोग को इस तरह से नंबरिंग करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये कम नियरेस्ट होना चाहिए। तो इधर से अगर हम लोग नहीं करेंगे 1 2 3 4 तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो ये राइट होगा। तो हम लोग को इस तरह से नंबरिंग करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वह नियरेस्ट आए। तो देखिए ये 1 पोजीशन पर 1 पोजीशन पर आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 4th पोजीशन पर आ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगर देखिए अगर इस तरह से दिया होगा कि अगर कार्बन का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर दिया हुआ है तो हम लोग को नंबरिंग इस तरह से करना चाहिए कि उसका जो हाईएस्ट प्रायोरिटी हम लोग उसको डबल बॉन्ड को देंगे, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अगर देखिए अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर बीच में दिया हुआ है तो हम लोग को नंबरिंग इस तरह से करना है कि जो मोर जो डबल मल्टीपल बॉन्ड हो वो कम नियरेस्ट है। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ना कि इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। अब यहाँ से देखिए इधर से आ रहा है 4 पोजीशन पे और ये आ रहा है 6 पोजीशन पे। अगर इधर से देख रहे हैं तो 2 पोजीशन पे आ रहा है और 4 पोजीशन पे आ रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा।
अब देखिए हम लोग जो आयुपेक नेमिंग करेंगे तो उसको हम लोग इस सीक्वेंस में करेंगे। पहले हम लोग ब्रांच का पोजीशन दिखाएंगे, फिर सेकेंड में हम लोग इसका वर्ड रूट लिखेंगे। जैसे 1 कार्बन है इसके लिए वर्ड रूट होगा मिथ, 2 कार्बन है इसके लिए इथ होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, 6 कार्बन के लिए हेक्सा हो जाएगा, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट हो जाएगा, 9 कार्बन के लिए नॉन हो जाएगा, 10 कार्बन के लिए डेक हो जाएगा, और 11 कार्बन के लिए अनडेक हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड, इस पहले तो हम लोग इसका ब्रांच का पोजीशन शो करेंगे, फिर इसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ANE। अगर कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे AENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड से यूज किया गया है तो इसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे YNE। अब सेकेंडरी सफिक्स में अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है जैसे अल्कोहल का दिया हुआ तो लास्ट में हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे OL, और एल्डिहाइड का दिया हुआ है तो इसमें लास्ट में हम लोग यूज करेंगे AL, और कार्बोक्सिलिक का दिया हुआ है तो उसमें हम लोग यूज करेंगे OIC। अल्केन दिया हुआ है तो हम लोग पहले इसका रूल है कि पहले हम लोग प्रेफिक्स लिखेंगे। प्रेफिक्स में यही कि ब्रांच का पोजीशन लिखेंगे, दूसरा वर्ड रूट लिखेंगे, और सफिक्स में ANE लिखेंगे। जैसे इसमें देखिए कार्बन है, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा मिथ। इसमें देखिए प्रेफिक्स तो है नहीं, ब्रांच तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट वर्ड रूट पे चल जाएंगे। तो वर्ड रूट में क्या है 1 कार्बन के लिए मिथ, और देखिए सिंगल बॉन्ड से है जुड़ा हुआ तो इसलिए ONE तो हो जाएगा मिथेन। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE तो हो जाएगा इथेन। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए नहीं, यहाँ ब्यूटेन नहीं होगा प्रोपेन होगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा। अब सिंगल बॉन्ड के लिए ANE तो हो जाएगा प्रोपेन, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE तो ब्यूटेन हो जाएगा। उसको बोलते हैं N ब्यूटेन ही बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आइसोमर में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं N ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखिए इसमें ब्रांच है तो हम लोग को इस तरह से सेलेक्ट करना है कि ब्रांच कम नियरेस्ट आना चाहिए, तो यहाँ से करते हैं 1 2 3। अब देखिए 2 पे ब्रांच है तो पहले पोजीशन लिखेंगे ब्रांच का, और क्या है मिथाइल है तो मिथाइल लिख देंगे, 2 मिथाइल, 1 2 3। 3 के लिए क्या होगा वर्ड रूट प्रोप हो जाएगा तो प्रोपेन। अब देखिए उसको हम लोग आइसोमर में आइसो ब्यूटेन भी बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन। अब देखिए इसमें 1 2 3। अब देखिए 2 पर 2 ब्रांच है तो इसको लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे डाई मिथाइल। अब देखिए 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसको हम लोग आइसोमर में नियो। अब देखिए 1 2 3 4 5 तो नियो ब्यूटेन भी बोलते हैं। अब देखिए देखते हैं अल्कीन। अल्कीन का भी वही रूल होता है, पहले प्रेफिक्स लिखेंगे, प्रेफिक्स में यही कि जो ब्रांच का जो पोजीशन है उसको लिखते हैं, फिर इसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, और इसके लिए अल्कीन है तो इसके लिए हम लोग सफिक्स में यूज करेंगे ENE। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 और 2 तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा इथ, और डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ENE तो इथीन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, तो यहाँ से देखिए 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए ENE तो प्रोपीन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के लिए ENE तो ब्यूटीन।
अब देखिए इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो 2 पोजीशन पे है तो 2 लिखेंगे, फिर ENE लिखेंगे, और इसको ये इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। अब देखिए यहाँ पर इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे है तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। अब देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है।